हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं तौहीद अहमद और आप देख रहे हैं तौहीद ब्लॉग ऑफिशियल। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसे रहस्यमय कुएं के बारे में कि उसमें जो भी गया मर गया, कोई भी ज़िंदा वापस नहीं आया। ये एक ऐसी कहानी 5 दोस्तों की कहानी है जो एक के बाद एक उस कुएं में जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि हाँ पर सब ठीक है, मैं थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ। लेकिन पांचों एक के बाद एक जाते हैं और उसमें से कोई ज़िंदा वापस नहीं आता है। तो गाइस, इस वीडियो का टाइटल होने वाला है झारखंड हजारीबाग के सरवाहा में मियाँ और बीवी, या जिसे हम कह रहे हैं पति और पत्नी के झगड़े में 5 फ्रेंड की मौत। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। करीब 30 साल पुरानी ये बात है। करीब 30 छोटे साल छोटे पुरानी बालक बात है। जो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। लुका छुपी का खेल खेलते खेलते एक बालक जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास रही होगी, नाम उसका संतोष करमाली होता है। संतोष करमाली एक कुएं के पास पहुंच जाता है और कुएं के पास जाने के बाद कब उसका पैर फिसल जाता है उसको पता ही नहीं चलता। हालांकि जब कुएं में गिरता है तब काफ़ी छटपटाता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। और बच्चों को जब तक इस बात का पता चला कि संतोष कुएं के अंदर गिर गया है, तब तक वो गांव के लोग उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जैसे ही उस बालक की मौत की खबर पहुंचती है तो घर में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार इस घटना को बीते हुए लगभग 30 साल के आसपास का समय बीत गया है, लेकिन लोगों को अचानक ये बात इसलिए भी याद आ गई क्योंकि इस घटना के 30 साल के बाद एक साथ एक दो नहीं 5 दोस्तों की मौत हो जाती है। जिनमें 5 दोस्तों में अगर बात करें तो 2 सगे भाई होते हैं जो इसी 6 साल के बालक के भाई होते हैं, लेकिन वो बालक नहीं थे बल्कि बड़े हैं। ज़्यादातर की उम्र किसी की 25 साल है तो किसी की 26 साल तो किसी की 27 साल के आसपास उम्र है। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मरने वालों में कई ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो शायद अब कैसे जिएंगे कैसे नहीं जिएंगे, कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मजदूर परिवार के वो बालक जो एक दूसरे को बचाने के लिए 5 दोस्तों की जब मौत हो जाती है और यही खबर जब सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और ये तब होता है जबकि सब के सब एक से एक बढ़कर एक तैराक होते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है हज़ारीबाग, और हज़ारीबाग ज़िले का झारखंड एक के थाना लगता हजारीबाग। है चरही, और चरही थाना क्षेत्र का गांव लगता है सरवाहा। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2025 की सुबह के आसपास का वक्त हो रहा था, 10 या 11 बजे होंगे। तभी एक गांव का लड़का जिसका नाम सुंदर करमाली होता है, सुंदर करमाली अपने घर में आज नए साल के पहले दिन वो चिकन लेकर आया था, यानी कि अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से वो मुर्गा बनवाना चाहता था। इसके लिए वो बाज़ार जाता है और बाज़ार से जब चिकन लेके आता है तो अपनी पत्नी को लाकर दे देता है। कहता है कि आज नए साल का पहला दिन है, यानी कि 1 जनवरी 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो लेके आया था। उसको जाना होता है डेली ड्यूटी करने के लिए। तो वो कहता है कि मैं अपने वाले जो बेटा है, उसका बेटा रुशांत नाम है, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास है, वो बाइक से इसे घुमा कर थोड़ी देर में वापस लौट कर आता है। तब तक तुम खाना बनाओ और मैं खाना खा के आराम से ड्यूटी पर निकल जाऊँगा। वो लगभग 1-2 घंटे के बाद वापस लौट कर आता है। लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। जैसे ही सुंदर करमाली अपनी पत्नी रूपा देवी से कहता है कि तुमने खाना बनाया कि नहीं बनाया, वो कहते हैं कि हाँ मैं अभी बनाती हूँ। जैसे वो अभी बनाने वाली बात आती है, जिस जगह पर उसने चिकन रखा था, पॉलीथीन रखी थी, वो पॉलीथीन जैसी रखी थी वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। और इस बात को देखते हुए सुंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और सुंदर इस बात पर कहा-सुनी शुरू हो जाती है। पत्नी को डांटता है, फटकारता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चिकन बना दो, और नहीं बनाओगी तो फिर देख लेना। अब कुछ देर के बाद वो इधर उधर दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन वापस लौट कर फिर आता है। तब भी उसकी पत्नी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जैसे खाना बनाने के लिए कोई तत्परता से कुछ करने लगे। तो इसी हिसाब से को देखते हुए सुंदर को गुस्सा आने लगता है। सुंदर कहता है कि ठीक है, तुम खाना बनाना नहीं चाहती हो तो मत बनाओ, कोई बात नहीं है। एक काम करो, अपना सामान बांधो और जितनी जल्दी सामान बांध कर अपने मायके निकल जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही बढ़िया होगा। जैसे ही रूपा देवी ने ये बात सुनी, रूपा देवी ने साफ मना कर दिया कि मैं तो अपने मायके नहीं जाऊंगी। रही बात खाना बनाने की, तो ठीक है, मैं खाना बनाने के लिए अभी तुरंत के तुरंत जाती हूँ। उसने जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है चिकन बनाने के लिए, उसने वो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और सुंदर को इस बात पर गुस्सा आने लगा। सुंदर कह रहा था कि जब मैंने तुमसे कहा था तब तुम्हारा ध्यान नहीं गया,
अब तुम बनाना चाहती हो तो मैं इसे बनाने नहीं दूंगा, और जितनी जल्दी हो सके सामान यहाँ से बांधो और सामान बांधकर अपने मायके निकल जाओ। पत्नी साफ साफ मना कर देती है, मायके तो वो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। तभी सुंदर को गुस्सा आने लगता है। सुंदर कहता है कि शायद तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना गुस्सा आता है। पत्नी कहती है ठीक है, जितना जो कुछ करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब इस बात की उस रूपा देवी को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आगे होने वाला क्या है, तभी ये सुंदर करमाली अपनी बाइक उठाता है, जिस बाइक पर अभी कुछ देर पहले अपने बेटे को घुमा कर लेके आया था। उस बाइक को लेके जाता है और ले जाने के बाद बाइक को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही उसमें गियर लगाता है और बाइक ऐसे छोड़ देता है। बाइक थोड़ी दूर चलती है और चलने के बाद सीधा जाकर कुएं में गिर जाती है। उसका निशाना भी कुआं ही था। उसके घर के ठीक बगल में पास में एक कुआं होता है। उस कुएं में जैसे ही वो बाइक गिरती है तो गिरने के बाद एक जोर की आवाज़ होती है, जैसी एक जोर की धमाका सा एक आवाज़ सी होती है, बाइक अंदर गिर जाती है। सुंदर का दोस्त होता है वहीं पास में खड़ा हुआ है, जिसका नाम विनय करमाली होता है। विनय करमाली ने बाइक की आवाज़ सुनी, दौड़ता हुआ घर से आता है। आकर देखता है क्या हुआ, क्या परेशानी हुई। तो उसकी रूपा देवी जो सुंदर की पत्नी होती है वो कहती है कि बड़े गुस्से में हैं, इन्होंने कुएं के अंदर बाइक गिरा दी है। तो तभी विनय कहता है कि भाभी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप लोग बिल्कुल शांत रहो, मैं तुरंत बाइक अभी निकाल कर देता हूँ और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विनय करमाली ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की। सुंदर से कहा कि तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो, खाना हमारे घर खा लेना। यानी कि विनय ने इस झगड़े को ख़त्म करने का प्रयास किया था और उसके बाद वो सीधा उतर जाता है इस कुएं के अंदर। विनय करमाली जैसे कुएं के अंदर जाता है, लेकिन कुएं के अंदर जाता ज़रूर है लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आती है। जब आवाज़ नहीं आती है तो इस बात को देखते हुए बाकी लोग भी थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। विनय का एक सगा भाई होता है, उसके सगे भाई का नाम पंकज होता है, पंकज करमाली। वो अपने भाई को लगातार आवाज़ लगा रहा था और जब अंदर से कुएं से आवाज़ की कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, विनय कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो पंकज थोड़ा परेशान हो जाता है और पंकज कहता है कि तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अंदर आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। वो जिस तरह से भी अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद अपने भाई के पास पहुंच जाता है और ऊपर आवाज़ लगाता है कि घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लेकर ऊपर आता हूं। लेकिन जैसे ही ऊपर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सुंदर करमाली अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, जो उसका दोस्त विनय अंदर जाता है, जो उसका भाई भी पहुंच जाता है पंकज। लेकिन पंकज की आवाज़ ज़रूर आती है कि मैं ऊपर आ रहा हूं, लेकिन वो भी ऊपर नहीं आता और इसी तरह से दोनों की आवाज़ बिल्कुल शांत हो जाती है, खामोश हो जाती है। लाइट टॉर्च जला के देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदर कहता है कि मैं नीचे जाता हूँ और मैं इन दोनों को लेके आता हूँ। जिसकी बाइक गिरी थी, जिसने बाइक अपनी जानबूझ के गिराई थी, वो भी इसके अंदर जाने लगता है। तो रूपा उसको रोकने लगती है, कहती है कि तुम अंदर मत जाओ। बाकी लोगों को आवाज़ लगाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो सुंदर करमाली कहता है कि मेरा दोस्त अंदर गया है, मेरे दोस्त का भाई अंदर गया है, मैं तो अंदर ज़रूर जाऊँगा, उसे लेके जरूर आऊँगा। वो अब सुंदर करमाली उस कुएं के अंदर जैसे ही उतरता है, उतरने के बाद वो भी यही आवाज़ लगाता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है और मैं इन्हें लेके आता हूँ। अब जैसे अंदर जाने के बाद कुछ प्रोसेस होता था, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस कुएं के अंदर ऐसा क्या है कि आवाज़ तो लगाते हैं लेकिन अंदर जाते ही फिर एकदम से रेस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं और किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती। जब ये इस तरह का मामला होता है, 3 लोग अब तक इस कुएं के अंदर जा चुके हैं। सबसे पहले विनय जाता है, फिर उसका भाई पंकज जाता है, पंकज के बाद फिर सुंदर करमाली जाता है, जिसने क्या गुस्से में आकर अपनी बाइक को उसके अंदर फेंक दिया था। अब देखते ही देखते गांव के सैकड़ों लोगों का यहाँ जमघट लग जाता है। देखते देखते बड़ी संख्या में लोग आने लगते हैं। इसी बीच में कहीं से कोई खबर लगती है। सूरज भुइयां नाम का एक लड़का होता है। सूरज भुइयां पूछता है कि क्या हुआ, तो बताते हैं कि इसमें पंकज और सुंदर साथी विनय, ये तीनों ही कुएं के अंदर चले गए हैं। तो सूरज भुइयां ने बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार करना। जो भी एक प्रोसेस हो सकता था, रस्सी वगैरह डालते हैं, सब कुछ काम करते हैं और सूरज भुइयां भी कुएं के अंदर उतर जाता है। और वो उतरने के बाद जब वो वापस नहीं लौट के आता तो उसका दोस्त पीछे ही खड़ा हुआ था, राहुल करमाली भी अंदर जाता है और देखते ही देखते एक एक करके 5 दोस्त अंदर चले जाते हैं और पांचों के पांचों दोस्तों का फिर अंदर जाने के बाद कुछ अता पता नहीं चलता, ना से वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, किस तरह की कोई बात नहीं आती। अब इनके घर के बाकी परिवार के जो सदस्य होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, आपस में रोना पीटना शुरू कर देते हैं और देखते देखते कई और लड़के होते हैं, वो भी कुएं के अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। तभी गांव के लोग इन्हें रोकते हैं। इसी बीच में किसी समझदार व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन करने के बाद कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी से मौके पर पहुंच जाइए, क्योंकि पुलिस को इसलिए बुलाया जा रहा था, जो चरही थाना पुलिस होती है, ताकि यहाँ पर जो लोग बार बार कुएं के अंदर जा रहे हैं और कुएं से बाहर कोई निकलता नहीं है, 5 अब तक जा चुके हैं, उनका कोई अता नहीं पता नहीं, वो ठीक भी हैं नहीं है,
करें तो क्या करें। जैसे ही पुलिस ने सूचना पाई, सूचना पाने के बाद जो SHO होते हैं गौतम कुमार, साथ ही ASI महावीर महतो, वो जितने जल्दी हो सकते हैं महावीर मेहता वो मौके पर आते हैं भारी पुलिस बल के साथ, और आने के बाद पूरा वाकया सुनते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं कि हुआ क्या है। तभी वो गांव वाले से कहते हैं कि कुएं के अंदर कोई नहीं जाएगा, जितनी जल्दी हो सके कुएं के अंदर से पानी निकालने की कोशिश करो। और ये सूचना, ये जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी जाती है। ये पूछा जाता है कि आखिरकार कुएं के अंदर जाते जरूर हैं लेकिन कोई वापस लौट कर नहीं आ रहा है। तभी टॉर्च जलाई जाती है और देखा जाता है कि धीरे धीरे करके पांचों के पांचों दिखने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पाइप डाले गए थे, उस पानी को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद कुछ गांव के लोगों को उतारा जाता है उस कुएं के अंदर और पांचों के पांचों को बाहर निकाला जाता है। नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। करीब 2 घंटे का ये प्रोसेस चलता रहता है। 2 घंटे के बाद जब उस कुएं से इन पांचों दोस्तों को निकाला जाता है, जिसमें राहुल, सूरज, सुंदर, पंकज, विनय, पांचों के पांचों बाहर निकाले जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके। दरअसल पांचों की डूबने की वजह से मौत हुई है। अब पांचों के पांचों बहुत अच्छे तैराक हैं। गांव के लोग इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आखिरकार जब पांचों के पांचों सब तैरना जानते हैं तो इनके मरने का कारण क्या है। दरअसल पुलिस ने इनके शव को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है कि डूबने की वजह से ही मौत हुई है। लेकिन डूबने का जो कारण है उस कारण को पता करने की कोशिश कर रहे थे तो ये पता चलता है कि जैसे बाइक अंदर गिराई गई थी तो बाइक का जो पेट्रोल था वो पेट्रोल बाहर निकल आता है और बाहर निकलने की वजह से उसमें कोई गैस बनती है और गैस बनने की वजह से ही जो भी अंदर जा रहा था उस गैस से वो बेहोश होता होगा और बेहोश होने के बाद ही अंदर डूब जाया करता था। इसलिए पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी और गहराई होने की वजह से ही वो लगातार डूब रहे थे, क्योंकि बचने का, बेहोशी के बाद तो कोई रास्ता बचता ही नहीं है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना और भी शुरू कर दिया, साथ ही जब इसके बारे में ये पता करने की कोशिश की तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने बाइक गिराई थी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है, जिसका नाम सुंदर करमाली होता है, वो भी शादीशुदा होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम रुशांत होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है, साथ ही उसकी 6 महीने की एक बिटिया होती है। विनय करमाली होता है। विनय करमाली जो उसका खास दोस्त होता है, बाइक के गिरते ही सबसे पहले वो ही उसके अंदर कूदा था। पता चलता है कि पिछले साल उसकी शादी हुई थी और उसकी जो पत्नी है वो पेट से है, यानी कि गर्भवती है। उसका सगा भाई जो पंकज करमाली होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और उसकी भी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद जो इसके अंदर कूदता है वो सूरज भुइयाँ होता है। सूरज भुइयाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं कि नहीं हैं। लेकिन जो उसका दोस्त होता है राहुल करमाली, तो राहुल करमाली की जो पत्नी होती है बबीता, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम राजकुमार होता है जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास होती है। एक 8 महीने का बालक होता है जिसके लगभग नाम होता है रुद्र। तो इस तरह से 5 जो दोस्त होते हैं खास, वो पांचों के पांचों इस कुएं में गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब लोगों ने जब इस घटना के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि लगभग विनय करमाली और उसका जो सगा भाई होता है पंकज करमाली, 30 साल पहले इनका एक भाई हुआ करता था जिसका नाम संतोष हुआ करता था। तो संतोष भी इसी कुएं में खेलता खेलता गिर जाता है 30 साल पहले और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के लगभग 30 साल के बाद उसके सगे भाइयों की 2 की मौत हो जाती है और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार चिकन बनाने को लेकर घर में छोटा सा विवाद हुआ था और वो विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा, किसी ने भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था। और सुंदर को इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है कि तुम्हें मेरी गुस्से का अंदाज़ा नहीं है, और बाइक कुएं के अंदर गिर जाती है। उसके बाद फिर एक के बाद एक 5 दोस्त इस कुएं में, मौत के कुएं में समा जाते हैं। और जैसे इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अगले दिन यानी कि 2 जनवरी 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास इन 5 का जो गांव के पास में ही एक घाट होता है, उस घाट में इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार एक ही घाट पर होता है। वाकई ये बड़ी हृदय विदारक करने वाली घटना होती है। जहाँ जहाँ तक इस घटना के बारे में लोगों ने सुना, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और 5 के 5 जो दोस्त होते हैं वो गरीब परिवार होता है, हैंड टू माउथ, यानी कि मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगते हैं। और जब गांव वालों की सामने मामला पहुंचता है तो बताया जाता है कि विधायक, सांसद सब पहुंचते हैं, अधिकारी भी पहुंचते हैं। तो वो मांग करते हैं कि जो इनकी बेवा हैं, इनके परिवार के बाकी लोग हैं, उनकी आर्थिक रूप से कोई ना कोई मदद कर देनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और बताना है कि गुस्से में उठाए गए कदम ज़्यादातर नुकसानदायक ही होते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले इस तरह की बातों को ज़रूर सोच लें कि जिस तरह से सुंदर ने एक गुस्सा दिखाया और उसके गुस्से की वजह से 5 उसके दोस्त मारे जाते हैं, कभी किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, इसलिए गुस्से पर काबू रखना चाहिए। मेरठ के रहने वाले हैं विनीत कुमार, उनकी भतीजी है तन्नी और उनके पापा का नाम है तनिका सोनू। उन्होंने नाम लेने की अपील की थी कि आज उनका जन्मदिन है। साथ ही फ़हद आलम हैं और सादिया खातून हैं जो कि कुशीनगर के रहने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा से हैं जिशांत सैफ़ी, आज इनका भी जन्मदिन है। इसके अलावा जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने ये हमें सिखाया कि किस तरह से क्राइम रिपोर्टिंग की जाती है, बोलना सिखाया, बात करने का तरीका सिखाया, नाम है शम्स ताहिर खान साहब, जिनको आप देखते होंगे क्राइम तक पर। आज उनका भी जन्मदिन है, 3 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो आप सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कानपुर से लक्ष्मीकांत हैं, अमरोहा से फिरोज़ मलिक, औरैया से ललित राजपूत हैं, छत्तीसगढ़ से गोपाल कृष्ण साहू, फर्रुखाबाद से अनु शुक्ला, जौनपुर से आकाश पासी, मेवात से मोहम्मद इकराम, सऊदी अरब से शादाब खान, बुलंदशहर से निशांत कुमार, हरियाणा से वकील अहमद, सोनीपत से नवीन दहिया, असम से इकबाल हुसैन चौधरी, गोरखपुर से यूनुस खान, सिवान से सुनीता मिश्रा, मोतिहारी से मोहम्मद फैसल खान, बेगूसराय से गौरव सिंह, मुरैना से विशंबर सिंह, सिकंदराबाद से संजीव कुमार और कुवैत में रहकर काम करते हैं तनवर अहमद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।